मैं ये टाइप पर लाता हूं। व्हाट इज दिस शॉर्टकट टाइप? टाइप नंबर 4, 1 upon f of d operates on x raised to m और इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x। बच्चे लोग, मैंने अभी तक क्या सीखा है आपको? फर्स्ट शॉर्टकट टाइप 1 upon f of d operates on e raised to x। e के पावर में आया तो हम d की जगह पर a रखते हैं, a इज x का कोएफिशिएंट। अगर 1 upon f of d स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन साइन या कॉस आया तो हम लोग d स्क्वायर की जगह पर माइनस a स्क्वायर रखते हैं। थर्ड शॉर्टकट टाइप 1 upon f of d स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन साइन हाइपोबोलिक और कॉस हाइपोबोलिक, तो d स्क्वायर की जगह पर प्लस a स्क्वायर रखा जाता है। अगर 1 upon f of d ऑपरेट्स ऑन x के पावर में कुछ इक्वेशन आया, इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x, इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x, तो क्या प्रोसेस है ये मुझे आपको अभी समझाना है। साइन आया माइनस में रखो, हाइपोबोलिक का डी स्क्वायर इसको रखो, ई के पावर में आया डी के पावर ए रखो, ये सब मालूम हो गया। अगर एक्स के पावर में आया तो क्या रखा जाता है? तो ये मेथड है, हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। अपना घर का नहीं कि हम लोग अरे साइन आया डी के ऊपर रखो, नहीं चलेगा। हाइपोबोलिक आया चलो डी के रखो, नहीं चलेगा। तो आपको रिस्पेक्टिव प्रोसेस से ही जाना है। अभी ये अगर आया तो प्रोसेस क्या है, एक्स के पावर में अगर आया प्रोसेस क्या है, ये मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूं। व्हाट इज द प्रोसेस? टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। अरे हां, टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, याद हो गया। सेकंड टर्म, सेकंड पॉइंट, इफ कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट then take minimum power of d as common from denominator. If constant term is absent, then take minimum power of d as common from denominator. Point 3, क्यों कॉमन क्यों ले रहे हैं? Because we adjust 1 upon 1 plus y or 1 upon 1 minus y expansion. Why we take common from denominator? Because we have to adjust 1 upon 1 plus y or 1 upon 1 minus y. नीचे 1 है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए तो हम कॉमन निकाले डिनोमिनेटर से। ये एक्सपांशन क्यों एडजस्ट करें? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपांशन। बच्चे लोग, ये एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है। हम इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यस, हो गया। व्हाट इज एक्सपांशन? 1 upon 1 plus y। याद रखो, जब डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, और y का पावर बढ़ते जाता है। डिनोमिनेटर में अगर माइनस है, सारे प्लस और y का पावर बढ़ते जाता है। ये एक्सपांशन बच्चों लोग। बोलो 1 upon 1 plus y, नीचे प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, y का पावर बढ़ रहा है। नीचे अगर माइनस रहा तो सारे प्लस और y का पावर बढ़ते जाता है। अगर ये फॉर्म में आया, हम इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। कब तक एक्सपांशन लेना? जितना x का हाईएस्ट पावर है तब तक एक्सपांशन लेना। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? टेक एक्सपांशन अप टू हाईएस्ट पावर ऑफ x। अगर x का पावर 3 होगा तो आप y क्यूब तक लेना, x का पावर 1 होगा तो y रेज़ टू 1 तक लेना। और ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है बच्चे लोग, ये फॉर्मूला तो इतना वर्ल्ड क्लास फॉर्मूला है बच्चे लोग। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं? देखो, x का जितना पावर है उतना डेरिवेटिव लिया तो पावर का फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना बच्चे लोग। देखो मैंने क्या बताया, x का जितना पावर, मतलब अगर आपको किसी ने पूछा, इधर आए बच्चा इंजीनियरिंग करा है, d रेज़ टू 10 का, सॉरी x रेज़ टू 10 का 10 डेरिवेटिव बोल, तो क्या बोला उनको? 10 फैक्टोरियल। 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर बोलना। अगर x का पावर 5 रहा और किसी ने पूछा इधर आ बच्चा 5th डेरिवेटिव पूछ, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल। x का पावर 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव बोलो, तो ये आएगा 2 फैक्टोरियल। x का जितना पावर है उतना डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो पावर का फैक्टोरियल आता है, पावर का फैक्टोरियल आता है, और आगे के डेरिवेटिव 0 बन जाते हैं। क्यों? d रेज़ टू x रेज़ टू 10 का 11वां डेरिवेटिव पूछा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। x रेज़ टू 5 का 6 डेरिवेटिव पूछा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। 10 डेरिवेटिव पूछा तो 0 0 आएगा। तो x का जितना पावर है उतना डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, और आगे के डेरिवेटिव 0 ही बन जाते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन समझने में, बहुत ज्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे लोग, ये बहुत मेन फॉर्मूला है। x का जितना पावर उससे ज्यादा पावर अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है। आपको तो मैंने बता दिया प्रोसेस है। ये पार्ट में आपको याद आया बच्चे लोग क्या किया जाता है?
व्हाट इज द स्टेप्स, मैंने आपको पॉइंट्स लिख के देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट, इफ कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट देन टेक मिनिमम पावर ऑफ डी एज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। थर्ड पॉइंट, एडजस्ट 1/1 + y और 1/1 - y एक्सपेंशन। क्यों, आपको फॉर्मूला याद है। और कब तक एक्सपेंशन लेंगे, जितना x का हाईएस्ट पावर तब तक लेना। ओके, ये पॉइंट मैंने समझा दिया और मेथड है, मुझे विश्वास है हर बच्चे को दिमाग में फिट हो गया। अभी अप्लाई कैसे करते हैं, ये मेथड अप्लाई कैसे करना एग्जांपल में, ये मैं समझा रहा हूं। ये मेथड एग्जांपल में कैसे अप्लाई करना वो मैं समझाने जा रहा हूं। बच्चों लोग प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बच्चों लोग प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, बाकी बच्चों की बातों में आना नहीं, मेहनत करना सीखना है। और सिंपल है, आपको आदत अभी लगेगा। देखो बच्चों लोग, 1/f(d) ऑपरेट्स ऑन f of x, 1/d² - 1 ऑपरेट्स ऑन x3। x का पावर 3 है, जब भी x के पावर पर ऑपरेट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। मेथड है, x के पावर के लिए क्या बोला है, डिनोमिनेटर से कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालोगे, तो मैं क्या करता हूं, -1 कॉमन निकालता हूं डिनोमिनेटर से। क्यों, ये आ जाएगा -d² + 1। आपने कांस्टेंट टर्म -1 है तो -1 कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा पार्ट कॉमन लेना। क्यों, नीचे बराबर 1 + y मिलता है या 1/1 - y मिलता है। याद रखना, कॉमन लेने के बाद में आपको एक तो 1 + y मिलता है या 1 - y, नीचे 1 - y मिल रहा है, इसलिए तो कॉमन लिया, नीचे 1 से शुरू होना चाहिए। क्यों, आपको ये एक्सपांशन हमेशा मालूम है, 1/1 - y, 1/1 - y, 1/1 - y, हम एक लाइन में लिख सकते हैं, 1 + y + y² + y³ एंड सो ऑन। x का जितना पावर वहां तक एक्सपांशन लिखोगे, x का जितना पावर वहां तक एक्सपांशन लिखोगे बच्चों लोग, तो क्या आएगा, 1/-1 एज इट इज। अभी मुझे इसे एक लाइन में लिख के दिखाओ, y की जगह पर क्या रखोगे, d², y के ऊपर d² रखोगे, बोलो 1 + d² + d² का स्क्वायर प्लस d² का क्यूब। बच्चों लोग, y की जगह पर मैं d² रख रहा हूं, y की जगह पर d² रख रहा हूं, 1 + y की जगह पर d² प्लस y² मतलब d² का स्क्वायर, y³ मतलब d² का क्यूब, एंड दिस ऑपरेट्स ऑन x³। मैंने y की जगह पर d² रखा बच्चों लोग, y की जगह पर d² रखा। एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग इसे, ये पार्ट है ना, इसे मैं एक लाइन में लिख सकता हूं, खाली y की जगह पर d² रखा। अभी x³ से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, x³ से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 1 × x³ प्लस d² ऑफ x³ प्लस d⁴ ऑफ x³ प्लस d⁶ ऑफ x³। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लोग, 1/-1, 1/-1, 1/-1, 1/-1। ओके, तो ये पार्ट क्या होगा, तो क्या होगा, 1 x³ से मल्टीप्लाई करो, या पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1 + d² प्लस d⁴ प्लस d⁶ ऑफ x³। अभी x³ से मल्टीप्लाई करो, 1 × x³ प्लस d² ऑफ x³, करेक्ट। और ये मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 आएगा, ये मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि x का पावर 3 है तो ज्यादा पावर डेरिवेटिव वाले 0 बन जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया, x का पावर 3 है तो 3 से ज्यादा पावर वाले डेरिवेटिव 0 आते, मैंने आपको 1000 बार बोला है, तो लिखना ही नहीं, मैं तो बोलो यही उड़ा दो, ये भी लिखना नहीं, प्रैक्टिस के बाद में। लेकिन so what is the answer, 1/-1 x³ and what is double derivative of x³ is 6x. What is double derivative of x³ is 6x. In this way we get the answer. Derivative of x³ 6x आता बच्चों लोग, डबल डेरिवेटिव, अरे f = अगर x³ लिया, what is first derivative is 3x², what is second derivative is 6x, बराबर है। थर्ड डेरिवेटिव की जगह पर होता तो 6 रखते हैं, और आगे के डेरिवेटिव कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 आते हैं, इसलिए d⁴ के टर्म के 0 डेरिवेटिव 0 रखा, आगे के डेरिवेटिव भी 0 बन जाएगा, और हमने सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर लिखा। बहुत सिंपल समय, बहुत सिंपल समय, बहुत सिंपल समय। अब ये सम भी सेम फॉर्मेट का है, 1/f(d) ऑपरेट्स ऑन 3x² - 1, f(d) मतलब d² - d + 1 ऑपरेट्स ऑन 3x² - 1। कांस्टेंट टर्म इज कॉमन, यहां पे 1 है, 1 कॉमन लेता हूं, प्रोसेस से जाना है, 1 कॉमन, एक्चुअली कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मुझे प्रोसेस से जाना है। प्रैक्टिस करने के बाद में आप वो स्टेप कट कर सकते हैं। टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन, क्यों,
आपको 1 कॉमन क्यों लेते बच्चे लोग? नीचे 1 प्लस वाई एडजस्ट होता है या 1 माइनस वाई एडजस्ट होता है? 1 प्लस वाई या 1 माइनस, यहां पे 1 प्लस वाई एडजस्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम? 1/1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी ऑपरेट्स ऑन 3x² माइनस 1। ध्यान दो बच्चों लोग, 1 प्लस वाई एडजस्ट हो रहा है कॉमन, इसलिए कुछ लोग यहां से डायरेक्टली ये लिख सकते हैं प्रैक्टिस के बाद में। मैं एक प्रोसेस है, ऑलवेज टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन, देन वी गेट 1 प्लस वाई इन द डिनोमिनेटर। क्यों? नीचे 1 प्लस वाई, आपको एक्सपेंशन मालूम है 1/1 प्लस वाई अगर होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, और जितना y का पावर x का पावर वहां तक लेना 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो y की जगह पर डी स्क्वायर माइनस डी रखना, y की जगह पर डी स्क्वायर माइनस डी रखो। तो देखो बहुत सिंपल है बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। तो ये 1/1 इज 1, मुझे बताना 1 माइनस y की जगह पर क्या रखोगे? डी स्क्वायर माइनस डी, बाद में डी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर भी आ जाएगा। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। डी स्क्वायर माइनस डी का ब्रैकेट स्क्वायर, और आगे लिखने की जरूरत नहीं, 3x² माइनस 1। अब ये पूरा सिंप्लीफाई करना, बाद में ऑपरेट करना। तो यहां पर a माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये पार्ट में आपको a माइनस बी का स्क्वायर यूज करना है। बोलो क्या होगा? a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलो a² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन एंड डबल, एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर। अभी सिंप्लीफाई करो, कितना होगा बच्चों लोग? 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस, बोलो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डबल 2d स्क्वायर इंटू डी प्लस b स्क्वायर मतलब d का स्क्वायर, बराबर है। एंड दिस ऑपरेट्स ऑन 3x² माइनस 1। ये एज इट इज a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस डी रेज़ टू 4 बराबर है माइनस 2d क्यूब प्लस डी स्क्वायर, एंड दिस ऑपरेट्स ऑन 3x² माइनस 1। सिंपल है। अभी सिंप्लीफाई करो बच्चों लोग, सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस डी स्क्वायर और ये प्लस डी स्क्वायर हट जाएगा, राइट। अभी जो बच जाता है वो मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस टर्म प्लस d इंटू दिस टर्म, d रेज़ टू 4 ऑफ दिस टर्म इज 0 माइनस 2d क्यूब ऑफ दिस टर्म इज 0, क्योंकि x का पावर 2 है तो d रेज़ थर्ड डेरिवेटिव 0, x का पावर 2 है 4 डेरिवेटिव इज 0। कुछ बच्चे तो यही कट कर देते हैं, होशियार बच्चे बाद में, लेकिन अभी समझ लो। अभी आंसर आ गया 3x² माइनस 1। व्हाट इज d ऑफ दिस टर्म? 6x। 3x² का डेरिवेटिव 6x, 3x² का डेरिवेटिव 6x। इन दिस वे वी गेट द आंसर, इन दिस वे वी गेट द आंसर। बहुत सिंपल सा है, चलो प्रैक्टिस करना। ये मेथड है, तकलीफ होगा शुरुआत में, एक बार दिमाग में फिट हो गया तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और वो स्पीड लाना जरूरी है, वो स्पीड लाना जरूरी है, इसलिए आपको मेहनत करना है। अभी ये सम भी आपको वर्ल्ड क्लास लगेगा बच्चों लोग। बहुत सिंपल सम है, 1/f(d) ऑपरेट्स ऑन f(x). f(d) मतलब d रेज़ टू 4 प्लस 25 ऑपरेट्स ऑन दिस टर्म। अभी कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालो, मेथड है 1/f(d) ऑपरेट्स ऑन इक्वेशन इन पावर्स ऑफ x। टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन, टेक कांस्टेंट टर्म इज कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो यहां पर मैं 25 कॉमन ले रहा हूं डिनोमिनेटर से, क्यों? d रेज़ टू 4 बाय 25 प्लस 1 आ जाएगा, एंड दिस ऑपरेट्स ऑन x रेज़ टू 4 प्लस x² प्लस 1। नीचे बराबर 1 प्लस वाई एडजस्ट हुआ बच्चों लोग, नीचे बराबर 1 प्लस वाई एडजस्ट हुआ। कॉमन क्यों लेते हैं? ताकि 1 प्लस वाई या 1 माइनस वाई मिलता है। तो यहां पर मैं ये 1/25 लेता हूं, और ये आ जाएगा बच्चों लोग 1 प्लस d रेज़ टू 4 बाय 25 ऑपरेट्स ऑन x रेज़ टू 4 प्लस x² प्लस 1। अभी बच्चे लोग क्या करोगे, क्या करोगे? नीचे 1 प्लस वाई अगर आ रहा है तो आपको एक्सपांशन मालूम है, नीचे 1 प्लस वाई होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, y का पावर बढ़ते जाएगा,
1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस वाई रेस टू 4। क्यों वाई रेस टू 4 तक लिया? क्योंकि x का पावर 4 है। क्यों वाई रेस टू 4 तक लिया बच्चे लोग? क्योंकि x का पावर 4 है। अभी मैं y की जगह पर ये रख देता हूं d रेस टू 4 बाय 25। y की जगह पर d रेस टू 4 बाय 25 रख देता हूं। जहां पर y है आपको d रेस टू 4 बाय 25 रखना है। 1 माइनस d रेस टू 4 बाय 25 प्लस d रेस टू 4 बाय 25 का स्क्वायर माइनस d रेस टू 4 बाय 25 का क्यूब प्लस d रेस टू 4 बाय 25 का रेस टू 4 आएगा। आप एक लाइन में लिख सकते हैं, इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। तो क्या होगा बच्चे लोग? 1 बाय 25 1 माइनस d रेस टू 4 बाय 25 प्लस d रेस टू 4 बाय 25 का स्क्वायर माइनस d रेस टू 4 बाय 25 का क्यूब प्लस d रेस टू 4 बाय 25 का रेस टू 4 एंड दिस ऑपरेट्स ऑन x रेस टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। मैंने यहां पर इसे एक लाइन में लिख लिया बच्चों लोग, एक लाइन में लिखा। अभी आप मल्टीप्लाई करो, अरे मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 1 इंटू, बोलो 1 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी मल्टीप्लाई करो माइनस d रेस टू 4 बाय 25 तो x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, बाद में मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करो जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? मैंने 1000 बार बोला है x का जितना पावर उतना ही d का पावर आएगा, उतना ही d2 आएगा। तो d रेस टू 8 ये जीरो आएगा, d रेस टू 12 ऑफ दिस पार्ट 12 d2 जीरो आएगा, 16 d2 जीरो आएगा। क्यों? x का जितना पावर है बच्चों लोग उतना ही d2 आता है। मैंने आपको बताया हुआ है अगर f इज इक्वल टू सपोज x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा तो फर्स्ट d2 क्या लोगे? 4x क्यूब प्लस 2x। सेकंड d2 क्या लोगे? 12x स्क्वायर प्लस 2। थर्ड d2 क्या लोगे? 24x। फोर्थ d2 क्या लोगे? 24। फिफ्थ d2 क्या लोगे? इट इज जीरो। कांस्टेंट का d2 जीरो, कांस्टेंट का d2 जीरो। इसलिए तो बोल रहा हूं x का जितना पावर उतना ही d2 आया। अभी आप वैल्यू रखो, वैल्यू रखो 1 बाय 25। बोलो x रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाय 25। बोलो 4 d2 कितना आएगा? व्हाट इज 4 d2 ऑफ दिस टर्म? 24। 24 and what is the final answer? It is 1 by 25. It is x raised to 4 x square and 1 minus 24 by 5. It is LCM is 25. It is 25 minus 24. So final answer dear student 1 by 25 x raised to 4 plus x square plus 1 by 25. This is the required answer. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है बच्चे लोग, मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा। प्रैक्टिस तो करना ही है, ये कंडीशन है। आपको ये पार्ट शुरू करना और खुद रिकॉल करना, अप्लाई कैसे करना है ये अप्लाई करना आप सीख रहे बच्चे लोग। अगर ये छोटे सम में सीख लिया तो बड़े सम्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। 1/f(d) operates on e raised to x into v. 1/f(d) operates on product of two function. दो में से एक क्या होना चाहिए? e raised to x, e raised to x के फॉर्म में होना चाहिए, e raised to x के फॉर्म में होना चाहिए। What is the method? e raised to x आगे, e raised to x आगे, बोलो e raised to x आगे and d replaced by d plus a, v as it is, v is any function of x। बोलो बच्चों लोग 1/f(d) e raised to x into v, बोलो e raised to x आगे d replaced by d plus a, 1/f(d) plus a operates on v, e raised to x 1/f(d) plus a operates on v, e raised to x आगे 1/f(d) plus a into v, where v is any function of x, where v is any function of x। सब लोग याद करो, एक बार याद करो बच्चे लोग, व्हाट इज 1/f(d) raised to x into v। आंखें बंद करके याद करो, याद लिखो, आंखें बंद करके याद करो, याद लिखो। क्या आएगा? अगर आपने इसे 2 बार लिख लिया, 3 बार रिकॉल कर लिया, 4 बार, तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। ये टाइप कब यूज करना? यूज दिस टाइप व्हेन 1/f(d) operates on
product of two functions operates on product of two function out of which one is e raised to x. दो में से एक क्या होना चाहिए बच्चे लोग? e raised to x के फॉर्म में होना चाहिए, e raised to 2x, e raised to minus x, e raised to x by 2. आपको कुछ भी चलेगा लेकिन ये आना चाहिए. तो आप लोग 2 बार 3 बार लिख लिया बच्चे लोग? अरे 2 बार 3 बार लिख लिया ऐसा मैं समझता हूं. लिख लिया होगा. इस पर सम्स लेता हूं. 1/f of d, ये पार्ट डी आपको बच्चे लोग बहुत सिंपल है. तो ये पार्ट में क्या होगा? pi of d square plus 2d plus 1 into y is equal to e raised to minus x cos x, e raised to minus x cos x. तो क्या होगा? pi का फॉर्मूला 1/f of d e raised to x 1/d square, and what is f of x is here e raised to minus x cos x. very simple. अरे e raised to x into v के फॉर्म में आ रहा है. 1/f of d operates on e raised to x into v, e raised to x into v. मेथड क्या है? e raised to x आगे और सेम स्टेप में d की जगह पर d प्लस a रखना है बच्चे लोग. सेम स्टेप में d की जगह पर d प्लस a रखना है बच्चे लोग. तो क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है, e raised to minus x आगे लेना है, e raised to minus x आगे लेना है. सेम स्टेप में d की जगह पर d minus 1 रखना, d minus 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू d minus 1 प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन cos x. e raised to minus x आगे लिया, सेम स्टेप में d के बाद d minus 1, सेम स्टेप में d के बाद d minus 1. सिंप्लीफाई करो, e raised to minus x. बोलो क्या होगा? सॉल्व करना बहुत सिंपल. a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डबल m प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2d माइनस 2 प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन cos x. नेक्स्ट दिस 2d गेट कैंसल. अरे 1 प्लस 1 और 2 भी हट जाएगा, कांस्टेंट भी जा रहा है बच्चे लोग, तो नीचे d स्क्वायर आ जाएगा. अरे आगे आंसर, आप में से कुछ बच्चों का आंसर आ गया, e raised to minus x 1/d square of cos x. cos का शॉर्टकट टाइप मालूम है, d स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर. अरे d स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर, a मतलब यहां पर x का कोएफिशिएंट 1, तो माइनस 1 स्क्वायर आएगा. x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका स्क्वायर 1, बाद में माइनस साइन दो, तो आंसर कितना आएगा? d स्क्वायर में माइनस 1 रखो, माइनस 1 रखो, एंड दिस इज द pi. इसे आप लोग माइनस e raised to minus x cos x लिख सकते हैं. कुछ लोग 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो भी चलेगा, कुछ बच्चे ओरली मालूम है -1 आगे आंसर. 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो भी आएगा, या शॉर्टकट टाइप यूज करो. ये समय 2 शॉर्टकट टाइप यूज किए, e raised to x into v वाला और साइन या cos वाला. pi ऑफ d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 into y is equal to दिस टर्म. वेरी सिंपल सम. प्रैक्टिस करना, समझना, प्रैक्टिस करो, समझना, प्रैक्टिस करो. 1/f of d operates on f of x. f of d is d square plus 6d plus 9 on f of x. वेरी सिंपल. तो मैं क्या करता हूं बच्चे लोग? 1/f of d operates on e raised to x into v वाला शॉर्टकट टाइप. e raised to x आगे बोलो, e raised to x आगे बोलो, e raised to x आगे, और सेम स्टेप में d की जगह पर d प्लस a रखा जाता है. a इज x का कोएफिशिएंट, तो यहां पर e raised to minus 3x आगे, सेम स्टेप में मैं d के बाद d माइनस 3 रखता हूं, d माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू d माइनस 3 प्लस 9 ऑपरेट्स ऑन x raised to minus 3. d की जगह पर d माइनस 3, d के बाद d माइनस 3. अभी सिंप्लीफाई करो, क्लास में सब बच्चों को मालूम है क्या होगा? a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर. आप लोग तो खुद करो, मैं तो बोल रहा हूं खुद करो, बाद में आंसर चेक करना. प्लस 6d माइनस 18 प्लस 9, वीडियो पॉज करना, खुद करना बच्चे लोग. ये 6d और ये 6d हट जाएगा, और ये 9 9 18 ये भी जाएगा. लास्ट सम जैसा ही है, आप लोगों ने खुद करना चाहिए बच्चे लोग. हम बड़े बड़े सम लेंगे बाद में, हम लोग बड़े बड़े सम्स लेंगे बाद में. तो ये आएगा e raised to minus 3x 1/d square of x raised to minus 3. 1/d square यहां पर शॉर्टकट मेथड में आएगा, आपको आएगा तो 1/d इंटू 1/d ऑफ x raised to minus 3. 1/d मीन्स इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 3. बोलो e raised to minus 3x 1/d. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 3?
एक्स रेस टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, हर बच्चे को आएगा अगेन 1 अपॉन डी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू -2 अपॉन -2। बोलो बच्चे लोग, e रेस टू -3x 1 अपॉन -2 एज इट इज। बोलो व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू -2, एक्स रेस टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। एंड व्हाट इज द आंसर? डियर स्टूडेंट, आंसर आ गया। देखो e रेस टू -3x अपॉन -2, ये आएगा x रेस टू -1 अपॉन -1, बराबर है। -1 इज 2, e रेस टू -3x बाय 2, और x नीचे आ जाएगा। इन दिस वे वी गेट dpi। हर बच्चे को आ जाएगा